4 सालों से एमसीडी में हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हैं। सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए सिफारिश लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे जो स्कूल बन रहे हैं सारे वर्ल्ड क्लास स्कूल बन रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी अच्छे हैं, जिससे मिलके वो घोटाले कर रहे हैं और बेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू अपने काम को होने नहीं दे रहे हैं जनता के। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में और हमारे साथ अनिल जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी यहां चुनाव जो लड़ने जा रही है उसकी क्या स्थिति है। सर, शुरुआत आपसे करते हैं। अभी जो यहां पर एमसीडी के पार्षद रहे हैं उनका कैसा कार्यकाल रहा है? हमारा पिछले 4 सालों से एमसीडी में हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हैं। इससे पहले हमारे निगम पार्षद कुलदीप कुमार जी रहे हैं, जिन्होंने आने के समय से लेके अभी तक इस कल्याणपुरी वार्ड में कोई भी गली ऐसी नहीं थी जिसमें चलने लायक भी रास्ते थे। उन सारे गलियों में आरसीसी करवाने का काम किया है। हमारे मोस्टली 90 से 95 गलियों में पानी के सीवर लाइन खराब हो चुके थे। जो हमारे विधायक हैं मनोज कुमार जी थे, अभी कुलदीप कुमार जी हैं, उन्होंने पानी की पाइपलाइन को चेंज करने का काम कर दिया है। सीवर के लाइनें बहुत पिछले 30-35 साल पुरानी थी जो सड़ गई थी, जिसकी वजह से पानी मिक्स होकर पानी में आता था, गंदा पानी आता था, लोगों को परेशानी होती थी। वो सारे काम आज के समय में हमारे इस 5 साल के कार्यकाल के पहले ही ये सारा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी ऐसी गली नहीं है जिसमें आरसीसी का काम ना हुआ हो। 1-2 गली ऐसी बच सकती है जिसमें अभी सीवर लाइन डालने का काम चल रहा हो या पानी की पाइप लाइन डालने का काम चल रहा है, वही उतना काम बाकी है। बाकी सारे काम हमारे कल्याणपुरी में हुए पड़े हैं। अभी सबसे बड़ा काम हमारी एक कोंडली पुल है। तो कल्याणपुरी से लेके कोंडली जाने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत बड़ा ट्रैफिक होता है और वहाँ लोगों को 1-1 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। तो हमारे विधायक कुलदीप कुमार जी ने अपने बड़े ही मेहनत से, बड़े प्रयास से इस पूरे कोंडली की जनता के लिए और कल्याणपुरी की जनता के लिए इस पुल के निर्माण का काम उन्होंने शुरुआत करा दिया है। उसका शुभारंभ हो गया है। वो जल्द से जल्द 1 या 2 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएगा, जो हमारी पूरी जनता, पूरे कल्याणपुरी की जनता, पूरे कल्याणपुरी के कोंडली के विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, जिसमें सबको बहुत आसानी हो जाएगी और सबके समय की बचत हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, अगर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की जाए तो शिक्षा व्यवस्था दिल्ली के जो दिल्ली सरकार के स्कूल हैं उनकी काफ़ी अच्छी बताई जाती है, लेकिन एमसीडी स्कूल जो हैं उसको लेकर अभी भी लोगों में काफ़ी शिकायतें रहती हैं। तो उसको लेकर क्या काम हुआ है? हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जिस समय सरकार बनी थी उस समय हमारी सरकार का ही पहला संकल्प था, सबसे पहले हम पानी 20,000 लीटर मुफ्त करेंगे, शिक्षा को हम फ्री करेंगे, स्वास्थ्य हम फ्री करेंगे। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो हमारे सरकारी अस्पताल से पीछे हो गए हैं। क्यों? लोग पहले अपने बच्चों को प्राइवेट अस्पताल में पढ़ाने के लिए सिफारिश लगाते थे स्कूल में। आज वही लोग हमारे सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए सिफारिश लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे जो स्कूल बन रहे हैं सारे वर्ल्ड क्लास स्कूल बन रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी अच्छे हैं। सारे एसी क्लासेस बन रहे हैं, क्लासरूम रिमोट कंट्रोल से, हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से फुलफिल हैं, जिससे हमारे बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेटेड शिक्षा मिल रही है। और ये ऐसा नहीं है कि हम के उन्हें बिल्डिंग खड़ी कर दी है इस वजह से हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है। शिक्षा इसलिए मिल रही है कि इससे पहले जो सरकारें हुआ करती थी, उनके जो शिक्षा मंत्री होते थे अपने लोगों को ट्रेनिंग के लिए ना विदेश भेजते थे। अपने लोगों को ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं भेजते थे, वो उनको पिकनिक मनाने के लिए भेजते थे। आज हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, हमारे प्रिंसिपल को, हमारे टीचर को ट्रेनिंग लेने के लिए विदेश भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं, हार्वर्ड भेजते हैं, वहाँ की तकनीक को लेके आते हैं और यहाँ पे दिल्ली में इस मॉडल को लागू करते हैं, जिससे आज अमेरिका भी कहता है कि अगर कुछ सीखना है तो आप केजरीवाल से सीखो, दिल्ली से सीखो। तो जो दिल्ली में एक क्रांति आई है, शिक्षा की जो क्रांति है वो बहुत बड़ी क्रांति है और उसका प्रभाव ये है कि हम आगे हर प्रदेश में उसका विस्तार हो रहा है। कोई भी ऐसा प्रदेश अछूता नहीं है जहाँ पे हमारे शिक्षा की बात ना हो रही हो, हमारे स्वास्थ्य की बात ना रही हो। हमारे अस्पतालों की अगर बात करें हम तो हमारे पास
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है। फिर भी उसके मुकाबले जिस तरह से हमने बेडों को बढ़ाया है, नए नए हॉस्पिटलों पे बनाने का काम कर रहे हैं, कहीं पे 400 बेड का अस्पताल बन के तैयार हो रहा है। जो भी अस्पताल हमारे बन के तैयार हो रहे हैं या जो भी स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं, सारे फुल एसी एयर कंडीशन बन के तैयार हो रहे हैं, जिसमें किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो। सारे इक्विपमेंट उनके साथ के साथ में लगाए जा रहे हैं, जिसमें ऐसा ना हो कि हमारा ये अस्पताल बन के 500 बेड का तैयार हुआ है, लेकिन अगर हमें किसी को अल्ट्रासाउंड कराना है तो उसे हमें किसी दूसरे अस्पताल में लेके जाना पड़े। ये इस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमारे अस्पताल फुल्ली इक्विपमेंट के साथ में किए जा रहे हैं, जिससे अभी आप ये देखिए कि शीला दीक्षित के टाइम पे 640 बेड का द्वारका में एक शिलान्यास किया था शीला दीक्षित ने, उसका निर्माण कांग्रेस सरकार नहीं करा पाई है। आज हमारी उस सरकार ने 640 बेड को 1180 बेड का फुल्ली एसी हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया है, जो आज द्वारका में चल रहा है। और पूरे द्वारका क्या बेस्ट दिल्ली के लिए, पूरे दिल्ली के लिए वो एक तरह से सबके काम में आ रहा है, जिससे हमें सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में लाइन में लगना नहीं पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, एमसीडी को लेकर लोगों की खास तौर पर ये शिकायतें होती है, पिछले 10-15 सालों से देखें कि सड़कों पर गंदगियाँ बहुत होती है, वो गंदगियाँ जो है उठाई नहीं जाती है, ठीक तरह से सफाई नहीं की जाती है। तो उसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? क्योंकि देखिए एमसीडी चुनाव है और आपके परिवार की तरफ से भी दावेदारी की जा रही है, तो क्या आपके प्लान रहने वाले हैं? एमसीडी के ऊपर हमारी सरकार का पूरा प्लान है। जो सबसे बड़ा ढेर पिछले 20 साल 25 साल में कांग्रेस ने, बीजेपी ने हमारे गाजीपुर में दिया है, जिससे हमारे पूरे एरिया में उसकी बदबू आती है। आज़ादपुर मंडी पे दिया है, औखला पे जो ये स्लम साइट दिया है, उसके लिए हमारी सरकार ने पूरा प्लान बना के रखा है। सरकार आने के बाद में उसको हम इस तरह कंपोस्ट में बना के उसको डेमोलाइज करेंगे और उसको वहाँ से ख़त्म करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे जो कूड़े निकलते हैं, उन कूड़ों के लिए कंपोस्ट प्लानिंग हमारे पास पहले से ही है कि साथ साथ हम उन कूड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे, उनकी खाद बनाएंगे और उन खादों से हम आगे जो हमारे सड़क के किनारे जो पौधे लगाए जाएंगे, जो पेड़ लगाए जाएंगे, उन पेड़ पौधों को आगे उनको बढ़ाया जाएगा, जिससे उसका दुरुपयोग ना होकर उसका सदुपयोग किया जाएगा और वो डंप जो है वो ढेर नहीं लगेंगे। इसके अलावा आपको अगर जैसे कि आपके परिवार से दावेदारी की जा रही है, टिकट मिल जाता है और आप जीत भी जाते हैं, तो क्या ऐसे काम होंगे जो आप अपने वार्ड में सबसे पहले कराना चाहेंगे? हमारे वार्ड में देखो, काम सबसे पहला जो काम होगा, हमारे वार्ड में सारे काम हुए हैं, सबसे पहले जो काम होगा हमारे वार्ड का ये होना चाहिए कि साफ़ सफाई की सबसे बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। साफ़ सफाई में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर साफ़ सफाई रह गए तो लोग भी कहेंगे कि बाहर से भी अगर कोई देखेगा तो बताएगा कि ये वार्ड जो है एक सुंदर वार्ड है, यहाँ पे सफाई की अच्छी व्यवस्था है, पार्कों में अच्छी सफाई है, पार्कों में अच्छी व्यवस्था है। अभी मैं बता दूं कि जिस तरह पिछले 1 साल पहले बीजेपी की एमसीडी शासित सरकार ने हमारे 272 करोड़ रुपए से पूरे ईस्ट दिल्ली का कूड़ा उठाया जाता था, जिसमें सरकारी मशीनरी यूज होती थी, सरकारी कर्मचारी यूज होते थे, उनको बंद करके एक बेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को, उसको 1200 करोड़ रुपए में टेंडर दे दिया गया। और इसलिए दे दिया गया कि वो कूड़ा हमारे घर से उठाएंगे। लेकिन जब से उस बेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दिया गया है, मेट्रो बेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दिया गया है कूड़ा, तब से वो कूड़ा जो पहले उठता था वो भी आज बंद हो गया है। आज सड़कों के खत्तों पे उठाने का काम उस प्राइवेट कंपनी एजेंसी को है, लेकिन आज भी वो कूड़ा दिन के दिन पड़ा रहता है। कभी 2 बजे उठाया जाता है, कभी 3 बजे उठाया जाता है, कभी 4 बार कंप्लेन करने के बाद उठाया जाता है। ये इसलिए हो रहा है कि उन्होंने मैनेजमेंट को इतना कमज़ोर कर दिया है कि जहाँ पे 5 कर्मचारी की नियुक्ति होती थी, वहाँ 1 कर्मचारी को रखा हुआ है। तो एक अकेला कर्मचारी पूरे मैनेजमेंट को तो नहीं देख सकेगा। हमारे पास 500 कर्मचारी काम करते थे, उस 500 कर्मचारी को काम करने की जगह पे मेट्रो बेस्ट मैनेजमेंट ने 10 कर्मचारी के हाथ में दे दिया है। तो वो 10 कर्मचारी उस कूड़े को कैसे उठा लेगा पूरे दिन में? उससे होता क्या है कि हमारे कूड़े जो झाड़ू लगते हैं, झाड़ू लग के वो डब्बों में पड़े रहते हैं, हमारे खत्तों पे पड़े रहते हैं और वो पूरे दिन हमारे एरिया में बदबू करते रहते हैं और उठाया नहीं जाता है। बीजेपी शासित ने अपने हिटलरशाही करके, क्योंकि हमारे वहाँ पे बहुमत कम है, अपनी बहुमत से उन्होंने उस प्राइवेट एजेंसी को ठेका देके, और वो एजेंसी भी किसी थर्ड पार्टी की नहीं है, बीजेपी के लोगों की अपनी थर्ड पार्टी एजेंसी है, जिससे मिलके वो घोटाले कर रहे हैं और बेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू अपने काम को होने नहीं दे रहे जनता के।
तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ अनिल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो एमसीडी है वो कूड़े उठाने के नाम पर लोगों को ठग रही है, घोटाले कर रही है। बहरहाल एमसीडी के चुनाव हैं, ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप का समय अब चल चुके हैं और अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार एमसीडी में किसकी सरकार बनती है। दिल्ली से मैं जितेंद्र गौतम, डीएनपी इंडिया।